हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी लास्ट वीडियो में क्या बात हुई थी और मार्केट में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो में हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मार्केट में जो है कि हमको यहाँ पर जो दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 800 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमको यहाँ पर जो है कि 23,900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। 800 के ऊपर तो मार्केट गया 23,800 के ऊपर, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वहां से हमको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। मार्केट जो है कि ओपनिंग के टाइम पे ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया क्लोजिंग के टाइम तक। तो दोनों साइड की मूवमेंट हमको यहाँ पर फ्राइडे के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिली। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मार्केट में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डाटा। तो ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में जो है कि यहाँ पर कॉल साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड में जो है कि यहाँ पर इन द मनी में जो है कि पोजीशंस यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है कि एटीएम और ओटीएम के ऊपर कॉल राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। पुट साइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पुट साइड में भी जो है कि यहाँ पर एट ओटीएम के ऊपर यहाँ पर जो है कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है और एटीएम पे भी यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है और इन द मनी में भी यहाँ पर पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें पुट साइड में जो है कि मोस्टली पोजीशन जो है कि यहाँ पर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। और यहाँ पर अगर ओटीएम पे देखें तो ओटीएम के ऊपर यहाँ पर जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स लोग। तो ओवरऑल ऑप्शन चेंज जो है कि हमको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपना इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो इक्विटी सेगमेंट में जो है कि आज बहुत दिनों बाद जो है कि एफआई ने जो है यहाँ पर 1300 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने बाइंग की हुई है। ठीक है। डीआईएस की बात करें तो इन्होंने जो है कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर जो है कि इन्होंने सेलिंग की हुई है अगेंस्ट एफआईआईस, यानी कि इनका फिगर जो है कि सेलिंग का है और एफआईआईस का जो फिगर जो है यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है। तो अब ये जो है कि अब बाइंग के मोड में आ चुके हैं, कंटिन्यू 2 दिन हो चुके हैं। एफआई जो है कि यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। आज इनका जो फ्राइडे के दिन जो है इन्होंने बाइंग की हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे इनकी सेलिंग रहती है या बाइंग रहती है, कंटिन्यू बाइंग रहती है या सेलिंग रहती है, ये हमको अब आगे वाले दिनों में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर जो है कि बात कर लेते हैं अपनी डाटा शीट के बारे में। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में ये जो है एफआई जो है बियरिश बैठे हुए हैं और फ्यूचर्स में बियरिश है और 2 दिन से ये जो है कि इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं। प्रोपराइटर की बात की जाए तो प्रोपराइटर तीनों सेगमेंट में जो है कि बुलिश बैठे हुए हैं। क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट ऑप्शन में बियरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है और इक्विटी में ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस की बात की जाए तो आज इन्होंने जो है कि यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की हुई है। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स का डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि हमारी डाटा शीट चेक कर लेते हैं कि डाटा शीट हमारी क्या कह रही है। तो डाटा शीट की अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो मार्केट की क्लोजिंग आज ही हमको यहाँ पर फ्राइडे के दिन 46 पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली। पीसीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीसीआर जो कि यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात की जाए तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर नेगेटिव है। फ्यूचर्स मंथ का अगर डाटा देखें तो प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन जो कि क्लोज की जा रही है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर मंथ का अगर डाटा देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ में भी यहाँ पर प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर जो है कि शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि करंट मंथ में यहाँ पर जो है कि पोजीशन जो है कि लॉन्ग पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और इंडिया विक्स की बात की जाए तो इंडिया विक्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर भी कल के कंपेयरिंग में यहाँ पर बहुत काफी लो है। तो ओवरऑल डाटा शीट हमारी जो है कि वो हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफ जो है कि ऑप्शंस में जो है कि अपनी अभी भी
बियरिश बैठे हुए हैं, और फ्यूचर्स में भी ये जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर इनका व्यू एफआईज का जो है मार्केट के लिए बेयरिश है, और हमारे डाटा शीट भी जो है कि वो हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको जो है कि यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। मेजोरिटी डाटा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर नेगेटिव हैं। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं डाटा प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे के दिन कैसा रह सकता है। तो यहाँ पर कहा जो मंडे के लिए जो लेवल है वही लेवल है जो हमने यहाँ पर फ्राइडे के लिए डिस्कशन किए हुए थे। अगर मार्केट जो है कि कल के दिन जो है कि 53,500 तक अगर मार्केट हमको जो है कि यहाँ पर दिखता है, तो यहाँ से हमको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो हमको जो है कि यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे के साइड के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे का जो सेकंड जो हमारा सपोर्ट का लेवल है जो है कि वो हमारा 23,400 का लेवल है। फिर यहाँ से हमको जो है कि यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट का लेवल है हमारा 23,500 का लेवल है, या तो यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, या तो फिर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर हमारा जो सेकंड सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है 23,400 का लेवल है। यहाँ पर सब यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। ठीक है, और अपसाइड का लेवल जो है हमारा रेसिस्टेंस का लेवल है, जो कि फ्राइडे का हाई है। अगर फ्राइडे का हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो यहाँ से हमको जो है कि आराम से हमको यहाँ पर 24,000 तक का मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, कंडीशन यही है कि मार्केट जो है कि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, ठीक है, तो फिर हमको जो है कि यहाँ पर जो है कि अपसाइड की तरफ मार्केट जो है कि जाता हुआ हमको यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, कंडीशन यही है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, फिर जाके हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो फिर जो है कि यहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल के दिन जो है कि हमको यहाँ पर जो है दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और कल का दिन मुझे लग रहा है कि दोनों साइड मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, या तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा, फिर सपोर्ट से यहाँ से जो है कि हमको एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल के दिन दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि पहले मार्केट ऊपर जाए, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाए, या फिर मार्केट जो है कि पहले नीचे की साइड जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेवल से बाउंस करता हुआ दिख सकता है। तो दोनों साइड की मार्केट में पॉसिबिलिटी है कल के दिन, और मार्केट में जो है कि कल के दिन वॉलेटिलिटी भी बहुत देखने को मिल सकती है हमको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और इलियट वेब के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि ये जो अपसाइड का मूव गया हुआ है ये हमारा 1 है, और ये जो डाउन साइड का मूव अभी जो चल रहा है ये सेकंड मूव है। ठीक है, और अब ये सेकंड मूव यहाँ पर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये कब मूव हमको यहाँ पर पता चलेगा, जब ये इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होना लग जाएगा ना। ये कौन सा लेवल है हमारा 24,500 का। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट चले गया, तो फिर हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो ए बी सी मूव मिला के हमारा सेकंड मूव कंप्लीट हो गया, और अब मार्केट जो कि यहाँ से हमको अपसाइड की तरफ जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल है। अपसाइड के लिए हमारा जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 54,350 का लेवल है। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो यहाँ से फिर जो है कि हमको यहाँ पर 400-500 पॉइंट 300-400 पॉइंट ऊपर की साइड के देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 54,800 तक का लेवल हमको जो है कि यहाँ से दिख सकता है। ठीक है, अगर इन लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तो यहाँ से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से फिर। ठीक है, और नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है यहाँ पर ये वाला 53,440 का। ये जो सपोर्ट की एक ये रेंज है 54,400 से लेके तो 53,000 सॉरी 53,400 से लेके तो 53,200 तक की ये सपोर्ट की लेवल है बैंक निफ्टी में। इस लेवल से हमको यहाँ पर जो है कि बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है, तो ही हमको यहाँ पर जो है कि 52,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी कल के दिन हमको जो है कि दोनों साइड की तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों अप साइड के भी और डाउन साइड के भी।
और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में जो है कि वही लेवल है, अपसाइड का जो लेवल है हमारा 75,700 का है, और डाउन साइड का पहला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल है वो हमारा 75,100 का है। और अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो नीचे की साइड का टारगेट रहेगा हमारा 74,500 का। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, या तो फिर 75,000 से बाउंस कर सकता है 75,100 तक का। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारा है 75,700 का, पहला लेवल है रेजिस्टेंस का। सेकंड जो हमारा लेवल है जो रेजिस्टेंस का जहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है वो 76,160 का। ठीक है, तो ये दो ऊपर के साइड के दो लेवल है सेंसेक्स के, और नीचे की साइड के दो सपोर्ट के लेवल है सेंसेक्स के। तो सेंसेक्स में भी यहाँ पर जो है कि कल के दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और दोनों साइड का मूवमेंट हमको यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और कल के दिन जो है कि वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल जो है कि अभी हमने डिस्कशन किया हुआ था कि क्रूड ऑयल ने जो है कि यहाँ पर जो है कि ये जो था, यहाँ पर हमारा जो है कि ये एक पैटर्न बना हुआ था हमारा, कौन सा, ये वाला राइजिंग वेज का पैटर्न बना हुआ था, जो कि एक पैरेलल, जो कि वो बियरिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया हुआ, इस पैटर्न को ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन ब्रेक डाउन के बाद जो है कि इसने वापस से इसी चैनल के अंदर ही एंटर कर दिया। तो अब जो हमारा जो पैरेलल चैनल जो बना हुआ है, जो हमने इसको लाइन ड्रॉ की हुई है, जो 2 4 की, ये 2 और ये 4 की, ठीक है, सपोर्ट लाइन ब्रेक, सपोर्ट लाइन जो है कि ड्रॉ की हुई है। अगर इस सपोर्ट लाइन को अगर मार्केट जो है कि क्रूड ऑयल ब्रेक करता है, तो हमको जो है कि मार्केट क्रूड ऑयल जो है कि नीचे की साइड जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो हमारा एबीसी का पैटर्न बन रहा है, जो कि एक फ्लैट करेक्शन पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें अभी देखोगे तो यहाँ पर जो कि चैनल में चल रहा है अभी प्राइस हमारा क्रूड ऑयल का बी बी जो बी वेव जो चल रही है वो हमारी चैनल में चल रही है, और इसमें 5 मूव बन रहा है। कैसे, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 और 4 की यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, और 2 4 की ट्रेंड लाइन जब भी यहाँ पर जो है कि ब्रेक होगी, तो हमको यहाँ पर अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा, ये वाला पैटर्न जब इनवैलिड होगा जब इस हाई के ऊपर हमारा क्रूड ऑयल जब निकल जाएगा। ये जो लेवल है हमारा 10,250 का। ठीक है, तो मैं अभी क्रूड ऑयल में अभी भी मैं बेयरिश बैठा हुआ हूँ, और जो हमारा डाउन साइड का जो स्टॉप लॉस रहेगा क्रूड ऑयल के लिए, वो हमारा यही स्टॉप लॉस रहेगा 10,250 का। ठीक है, और यहाँ हमको सेकंड कंफर्मेशन कब मिल जाएगा, जब ये 2 4 की ट्रेंड लाइन जब भी जिस दिन भी ब्रेक हो जाएगी, इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया क्रूड ऑयल, तो समझ जाना कि अब जो है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की। ये जो है कि अभी इंडियन मार्केट जो है कि अभी बुल रन मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी जो है कि अभी भी बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। ठीक है, और क्रूड ऑयल में अभी भी हम मेरा व्यू जो है कि मार्केट में सेल ऑन राइज का, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बाय ऑन डिप्स का है। ठीक है, तो होप कल के लिए पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता